बनाया है, मंत्रियों ने नहीं। पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है। लगभग 19वां बजट ये सरकार का होगा। हमने देखा तो है कि जनता के मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। आपत्ति ये है कि ब्यूरोक्रेट्स मिलकर जनप्रतिनिधियों के साथ, सरकार के साथ, वित्त मंत्री महोदय के साथ मिलकर ही बजट बनाते। पर आपत्ति इस बात की, उसमें जनता के लिए तो कुछ हो। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा, हमारा किसान परेशान, हमारा नौजवान परेशान, हमारी घर गृहस्थी चलाने वाली हमारी माताएं बहनें गृहिणियां परेशान। सबसे महंगी बिजली यहाँ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल और गैस का चूल्हा मध्य प्रदेश में। तो ये पैसा गया कहाँ, इस बात की आपत्ति है। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस दबाव की राजनीति करती है, विश्वास सारंग की ओर से कहा गया। ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डालना चाहती है कांग्रेस, केवल नकारात्मक बातें करती है। विश्वास सारंग की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। दबाव बनाना कमलनाथ की राजनीति का स्टाइल है। की राजनीति है, कमलनाथ जी की राजनीति की स्टाइल है। कभी पुलिस को चमकाना, कभी अधिकारियों को चमकाना। उनको लगता है इसी तरह वो राजनीति करेंगे, जबकि लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका के अपने कर्तव्य, अपने अधिकार हैं, उन पे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बड़ी खबर है, जी हां, ब्यूरोक्रेसी को लेकर सियासत लगातार अब एमपी में गरमाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बड़ा बयान दिया था। कहा ये बजट ब्यूरोक्रेसी ने बनाया है, लेकिन उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने उनकी बात का पलटवार करते हुए कहा दबाव बनाना कमलनाथ की राजनीति का स्टाइल है। देखिए किस तरह से यहाँ पर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन उसमें लगातार सियासत देखी जा रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लेकर यहाँ पर वार पलटवार की स्थिति देखी जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। कहा दबाव बनाना कमलनाथ की राजनीति का स्टाइल है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कहा कांग्रेस दबाव की राजनीति करती है, विश्वास सारंग की ओर से कहा गया। और साथ ही कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डालना चाहती है कांग्रेस। मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, देखिए लगातार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट सत्र में ब्यूरोक्रेसी को बीच में लाया गया है और इस पर सियासत लगातार देखी जा रही है। अब देखिए कांग्रेस यहाँ पर काफी आक्रामक तेवरों के साथ में नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बजट को आसानी से शांति के साथ में नहीं जाने देगी, कुछ हल्ला गुल्ला जरूर करेगी। जिस अंदाज में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूरा विपक्ष शांति के साथ में भाषण सुन रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस चाहती है कि सदन चले, हंगामा करने की उसकी नीयत कोई अभी नहीं है। लेकिन आज जो बाहर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि सरकार को घेरने की कोई भी कोशिश को छोड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस। और इसीलिए बजट के जरिए ये कहा गया है कि बजट जो अधिकारी बना रहे हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसी तरह जो कर्जे मध्य प्रदेश सरकार पर आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदार भी ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से सरकार को चला रही है, कर्ज ले रही है और सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। शायद कांग्रेस के पास में कोई फॉर्मूला होगा जिसमें बिना कर्ज लिए भी सरकार को भली भांति चलाया जा सकता है। वो बातें अभी शेयर नहीं की गई हैं, लेकिन ये बात जाहिर है कि पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने जिस तरह बजट की तैयारियों को लेकर आरोप लगाए हैं, ये एक बखेड़ा खड़ा हो सकता है इस सरकार को घेरने की नीयत से। सरकार ने की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि केवल दोषारोपण कर रही है कांग्रेस, बजट संतुलित है, सभी लोगों के फायदे वाला है और जब बजट पेश होगा तब कांग्रेस को समझ में आ जाएगा। जहां तक कर्जे की बात है, कर्ज की बात को लेकर वित्त मंत्री लगातार ये कहते आए हैं कि नियमानुसार ही कर्ज लिया जा रहा है, कोई भी फर्म कर्ज लेती है, नियमों के विपरीत कोई भी कर्ज नहीं लिया गया है और मध्य प्रदेश की जनता को फायदा देने के लिए कर्ज लिया जाता है। कर्ज चुकाया भी जा रहा है, उसका ब्याज भी दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है। संदीप जी, लेकिन देखिए बीजेपी भी यहाँ पर चुप नहीं है। मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा वार किया है और कहा दबाव बनाना कमलनाथ की राजनीति का स्टाइल है।
बिल्कुल विश्वास सारंग यहाँ पर उल्टे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दबाव बनाया जा रहा है। कमलनाथ अपने विधायकों के जरिए, खुद अपने बयानों के जरिए ये अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वो कुछ गलती कर दे और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ जाए। और ये दबाव की राजनीति के तहत दिया गया बयान है, जो बजट पर सवाल जिस तरह से खड़े किए गए। तो सर, बीजेपी की तरफ से अपनी सफाई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपने आरोप हैं। ये बात सही है कि सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, लेकिन नियमानुसार ही कर्ज लिया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि बगैर कर्ज लिए भी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। और तरुण भनोट ने तो यहां तक कहा है कि इसका असर बजट में भी देखने को मिलेगा। हालांकि बजट अभी आना बाकी है। सरकार केवल ये कह रही है कि यह केवल अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश है। फिलहाल सत्ता पक्ष की तरफ से और भी बयान आने अभी बाकी है, जिसमें और साफ होगा कि आखिर बजट को लेकर कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है, उसका जवाब सरकार किस तरह से देती है। जी बिल्कुल, बजट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले लगातार सियासत देखी जा रही है। संदीप जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट्स ली जाएंगी। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बजट सत्र पर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। कहा यह बजट एक दिखावा है, जनता को गुमराह करने का बजट होगा। ई बजट और परंपरागत बजट दोनों होना चाहिए, कमलनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां बजट आने से पहले लगातार सियासत देखी जा रही है। कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। कहा यह बजट एक दिखावा है, जनता को गुमराह करने का यह बजट होगा। ई बजट और परंपरागत बजट दोनों होना चाहिए। मेरे सहयोगी संदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, देखिए कल बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले कमलनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है कि ये बजट एक दिखावा है। कैसे देखा जाए उनके इस बयान को? देखिए, तरुण भनोट के बयान से ये साफ हो गया था कि कांग्रेस आक्रामक रहना है, और उसके बाद ये कमलनाथ का बयान आया है, जिसमें ये साफ हो जाता है कि बजट को लेकर कांग्रेस काफी शोरगुल करने वाली है। आसानी से बजट को पेश नहीं होने दिया जाएगा और इस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। अब इंटरनल इसमें जो गलतियां निकाली जा रही है, जैसे आंकड़े गलत है। वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण भी जो पेश किया जाता है उसमें भी आंकड़े ठीक नहीं होते हैं। कमलनाथ यहाँ पर कह रहे हैं कि बजट में जो घोषणाएं पहले की गई थी वही घोषणाएं दोबारा की जा रही हैं। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष भी अपनी तरफ से आरोप लगाते जा रहे हैं। तो पूरी कांग्रेस अलग अलग तरीके से बजट को निशाने पर लेकर है। बजट अभी कल पेश होना है, लेकिन कांग्रेस के तेवर ये बता रहे हैं कि कल बजट पेश होने के बाद भी और दौरान भी कांग्रेस की पैनी नजर रहेगी और बजट पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से कांग्रेस गुरेज नहीं करेगी। जाहिर बात है, अभी तक ये ऐसा देखने में नहीं आता था। बजट के पहले इस तरह की बयानबाजी नहीं होती थी, लेकिन बजट पर ही सवाल खड़े किए जाना ये अपने आप में कांग्रेस का ये बताता है कि कांग्रेस काफी पैनी निगाह रखी हुई है और विधानसभा की कार्रवाई को आसानी से नहीं चलने देगी। जी, लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पर सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस बजट आने से पहले कई तरह के सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। वितरण हुआ, ये बजट एक बहकावा है, गुमराह करने का है। ये चुनावी बजट होगा, ये बात स्पष्ट है।